Hi guys, welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. My name is Shivam Pandey. So guys, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग यहाँ पे ठीक ठाक क्वेश्चंस तक डिस्कशन कर चुके थे, अब उसी से आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। आई गेस ये हमारी सीरीज का पार्ट 4 देखने के लिए मिल रहा है जहां पे हमें क्वेश्चंस के बारे में बात करना है। सो नाउ गाइस, लेट्स गेट इनटू दिस। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं चीजों के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द हिमालयास। हिमालयास की जो डिफरेंट फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। अब अगर आप लोग देखोगे तो आपको एक रीजन देखने के लिए मिलेगा और उसका नाम है क्या, आपको देखने के लिए मिलेंगे पामीर्स। पामीर्स एग्जैक्ट वही जगह देखने के लिए मिलती है जहां पे इंडियन प्लेट बाउंड्री आकर के एशियन प्लेट बाउंड्री से टकराई थी, ठीक है। और वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगी सबसे थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड विच इज नोन एज हिमाद्री। हिमाद्री देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे चाइना में आपको तियान शान और कुल्लुन शान देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको अफगानिस्तान में सुलेमान और हिंदकुश हमें देखने के लिए मिल जाती है। फिर तियान शान और कुल्लुन शान से बीच का ये वाला जो रीजन रहेगा हिमाद्री का, इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालयन जोन। क्या कहा जाता है इसको, ट्रांस हिमालयन जोन के नाम से जाना जाता है। और इस रीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिस रीजन इज नोन एज द सेंट्रल हिमालयन जोन। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जस्कर, लद्दाख माउंटेन रेंजेस हमें देखने के लिए मिलेगी, कैलाश भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो लेसर हिमालयास, पीर पांजल, धौलाधार, नागा टिब्बा, महाभारता है। फिर हमारे पास सदर्न नॉर्दर्न शिवालिक और सदर्न शिवालिक्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बुगियल्स आर दी समर ग्रासलैंड्स इन दी हायर रीचेस ऑफ द हिमाचल हिमालयास, जो हिमाचल में। द्वार आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द दार्जिलिंग हिमालयास। मणिपुर इज नोन एज द molasses basin formed by the soft unconsolidated deposits, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, तो इनके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर करना है। कम ऑन, टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें से कौन सा सही है, मणिपुर इज नोन फॉर द molasses basin formed by the soft अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट। नहीं सर, नो। अगर आप मणिपुर को भी देखोगे तो ये एक्सटेंशन ऑफ हिमालय का पार्ट देखने के लिए मिलता है और हिमालय जो है डिपोजिशन की वजह से नहीं बने हैं। यहाँ पे अपलिफ्टमेंट देखने के लिए मिला है सेडिमेंट्स का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप मेघालय को हटा दो तो मेघालय इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयन जोन, बाकी पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो 3 इज नॉट द, जहां पे 3 है वहां पे कट कर दो। 2 ऑप्शन बचे, एक 1 and 2 और एक ओनली 2, इसका मतलब 2 तो हो गई, है ना। बुगियल्स आर दी समर ग्रासलैंड इन दी हायर रीचेस ऑफ द हिमाचल हिमालयास। जी हाँ सर, ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही देखने के लिए मिल रहे हैं। दीज आर दी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड जो कि ठंडी जगह पे होती है। इसी तरीके की एक ग्रास हमें और देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा ग्रास है। ये जो अल्फा ग्रास हमें देखने के लिए मिल जाती है, इट्स द बेस्ट एनिमल फूडर। क्या है ये, बेस्ट एनिमल फूडर देखने के लिए मिल जाती है अल्फा ग्रास, ठीक है।
बेस्ट एनिमल फूडर। अब ये जो अल्फा अल्फा ग्रास देखने के लिए मिलती है, इसके बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये ग्रास अल्फा अल्फा, ये जैसे काओ आप देखोगे जो कि यूरोप में देखने के लिए मिलती है, हॉलस्टीन, आयरशायर, डेविलशायर, तो ये ऐसी काओ की वैरायटी है जो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं ये काउस अपने लाइफ टाइम स्पैन में। अगर आप इंडियन काउस को देखोगे तो उनका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में जर्सी गाय कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो 1 and 2 इज द राइट वन, ठीक। चलो नेक्स्ट 15th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेक्कन प्लेटू। भाई एक चीज यहाँ पे याद रखना, डेक्कन प्लेटू जो है वो 3 तरीके का देखने के लिए मिलता है। एक होता है न्यूअर, एक है हमारे पास ओल्डर, और एक है हमारे पास एक्सटेंशन। यहाँ पे जो ओल्डन डेक्कन देखने के लिए मिलता है, इसकी जो हाइट है ये हाइट रिलेटिवली कम देखने के लिए मिलती है। न्यूअर डेक्कन जो देखने के लिए मिलता है, इसकी हाइट हमें ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। डेक्कन प्लेटू की जो फॉर्मेशन हुई थी ये वॉल्केनिज्म की वजह से देखने के लिए मिल रहा था, जब हमारी इंडियन प्लेट बाउंड्री एशियन प्लेट बाउंड्री की तरफ मूव कर रही थी, तो उस टाइम हमें वॉल्केनिज्म देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे दक्कन की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो लावा देखने के लिए मिलता है, अब वॉल्केनिज्म होता क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो वॉल्केनिज्म जो देखने के लिए मिलता है, वॉल्केनिज्म के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वॉल्केनिज्म को कहा गया है कि वॉल्केनिज्म इज द फिनोमेना व्हेन semi-molten asthenospherical material enters into the lithosphere। जैसे ही सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेरिकल मटेरियल लिथोस्फेयर में एंटर करेगा, उस प्रोसेस को वॉल्केनिज्म कह दिया जाता है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली, तो इस कंडीशन को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अब गाइस एक चीज और यहाँ पे याद रखना, वॉल्केनिज्म जब होता है ना तो लावा 2 तरीके का होता है, एक होता है एसिडिक लावा और एक होता है बेसिक लावा। When we talk about the acidic lava, तो एसिडिक लावा में सिलिका डाइऑक्साइड का जो कंटेंट होता है वो 70% से ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इस वजह से एसिडिक लावा का कलर ब्राउनिश देखने के लिए मिलता है, मतलब रेडिश ब्राउन देखने के लिए मिल जाता है। बेसिक लावा के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिलिका डाइऑक्साइड जो है, इसमें जो कंटेंट होता है वो 70% से कम होता है। इस वजह से जो बेसिक लावा होता है, इसके अंदर इसका जो कलर होता है वो ब्लैकिश कलर का देखने के लिए मिल जाता है। इन चीजों को यहाँ पे हमें याद रखना है। इसके बाद जब हम लोग आगे की बात करते हैं तो आगे की बात यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि एसिडिक लावा फ्लो नहीं करता, बेसिक लावा क्या करता है, फ्लो करता है। बेसिक लावा थिन होता है और फ्लो करता है, एसिडिक लावा थिक होता है और वो फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप जो हमारा देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिक लावा देखने के लिए मिल जाता है और मल्टीपल फॉल्ट लाइंस देखने के लिए मिलती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कशंस हुए हैं इन सब चीजों के। चलो, वेस्टर्न घाट्स आर comparatively higher in elevation and more continuous than the eastern घाट। वेरी ट्रू। अच्छा, वेस्टर्न घाट जो देखने के लिए मिल जाता है हमारा, इसी को सह्याद्री के नाम से भी कहते हैं। मतलब अगर आप गोवा वाला पार्ट देखोगे तो वहां पे गैप है, तो उस गोवा वाले पोर्शन से नॉर्थ की तरफ, यानी कि महाराष्ट्र और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गोवा तक हमारे पास
जो वेस्टर्न घाट है उसको नॉर्दर्न सह्याद्री कहते हैं, फिर उसके नीचे हमारे पास सदर्न सह्याद्री देखने के लिए मिल जाता है। वेस्टर्न घाट्स में हमारे पास बहुत ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी भी देखने के लिए मिल जाती है। एक तो वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न घाट्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो शिवालिक्स में हमें बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोग द हिंदू वगैरह पढ़ते हो, जस्ट वेट, द हिंदू वगैरह पढ़ते हो तो द हिंदू में आप लोग हमेशा देखते होगे किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशी को फाउंड किया जाता है। वो नई स्पीशी या तो शिवालिक्स में देखने के लिए मिल रही होगी या फिर वेस्टर्न घाट्स में देखने के लिए मिल रही होगी इंडिया में, ठीक है, और किसी जगह नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर इन्हीं जगह पे बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। और रिसेंट में अभी जंगल भी तो काटे गए हैं ना, तो वो भी तो साउथ का ही तो वीडियो है, वो यही का वीडियो देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है। भाई एक चीज भी है, अब ह्यूमंस को बसाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मानव से दैत्य बनने की कोशिश करते हैं। क्या ही करें हम इंसान, हम भी थोड़े बेचारे टाइप है ना। चलो, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। जी हाँ सर, अभी बताया। अनायमुडी, the highest peak of peninsular plateau is located on Nilgiri hills of the Western Ghat। नहीं सर, अनायमुडी वेस्टर्न घाट में नहीं है, ये ईस्टर्न घाट में है। ईस्टर्न घाट में देखने के लिए मिल जाती है। 1 and 2 इज द करेक्ट कोड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन। भाई एक चीज याद रखना, लक्षद्वीप थोड़ा सा न्यूज में भी देखने के लिए मिल जाता है, अंडमान निकोबार न्यूज में देखने के लिए मिलते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा पूछ लिया जाता है, दैट इज अबाउट द 10 डिग्री चैनल, ठीक है। किसके बारे में पूछा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अबाउट द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाएगा। और 10 डिग्री चैनल के साथ साथ अगर आप लोग बात करो तो 9 डिग्री चैनल, कोरल आइलैंड, इन सब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर साल क्या होते हैं, डे टू डे रिपीटेड देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक टॉपिक और देखने के लिए मिल जाता है जिसका नाम है क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन और अंडमान और निकोबार, यानी कि ये जो हमारे आर्कीपेलागोस है, यहां से हर दिन क्वेश्चन आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। Barren Island, the only active volcano India, is situated in Andaman and Nicobar group of island। ठीक है, Barren Island के बारे में बोल रहा है। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी आर ऑफ द कोरल ओरिजिन। मैंने कहा था ना कोरल से क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था 10 डिग्री चैनल से आएगा जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। 10 डिग्री चैनल के बाद हमारा कोरल से क्वेश्चन भी आता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आया कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो सर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 110% सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां से आगे देखते हैं सर अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है सर? 17th क्वेश्चन। कंसिडर द following a statement about the drainage pattern. The rivers of the northern plains are example of dendritic drainage pattern। देखो दो पैटर्न होते हैं, एक होता है डेंट्रिक और एक होता है ट्रिलिस्ड। यहाँ पे अब इसको पता कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे मेन रिवर है, एक कोई इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे आकर के मिलेगी, यानी कि सर यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा, और एक को इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डेंट्रिक पैटर्न है और हमारे पास यहाँ पे
ट्रिलिस्ट पैटर्न वगैरह देखने के लिए मिल जा रहे हैं। व्हेन द रिवर डिस्चार्ज द वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन और द लेक और डिप्रेशन पैटर्न इज नोन एज रेडियल। व्हेन रिवर डिस्चार्ज, देखो बात समझना, रेडियल पैटर्न के लिए तो सही डेफिनेशन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है, डिस्चार्ज दे, मतलब रिवर अपने वाटर को क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है। नहीं सर, रिवर हमारा रेडियल पैटर्न तब बनता है जब यहां पर रिवर जो है वो फॉर्मेशन हो रही, यानी कि प्री स्ट्रीम्स जो निकल रही होंगी रिवर्स की, वो हर डायरेक्शन से निकल रही होगी। लेकिन यहां पे तो सर ड्रेन के बारे में बता दिया कि रिवर जब फॉल होती है हर डायरेक्शन में तो उसको रेडियल पैटर्न कहते हैं। नहीं सर, प्री स्ट्रीम्स यहाँ पे जब हर डायरेक्शन से निकलती है तो उसको रेडियल पैटर्न कहा जाता है। रिवर विच फ्लो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप आर नोन एज सब्सिक्वेंट रिवर्स। देखो भाई, अब आंसर करो जरा सा आप लोग भी। चलो भाई, रिवर फ्लो द जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप, जब स्लोप से ऐसे उतर रही है तो नोन एज द सब्सिक्वेंट रिवर्स। नहीं सर, सब्सिक्वेंट रिवर्स वगैरह तो ट्रिब्यूटरीज और बाकी उसकी सब ट्रिब्यूटरीज में आ जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, 1। A is the option number 1. Option number 1, B is the right answer. So sorry, B क्या हो जाएगा सर, सही जवाब देखने के लिए मिल जाता। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट, Which one of the following river flow to Arabian Sea? नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। अरेबियन सी में कौन सी गिर रही है, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। ठीक है, तो पूछ रहा था भैया अरेबियन सी में कौन सी रिवर जाकर के गिर रही है, और आप लोगों को पता है अरेबियन सी कहां पे है। अगर मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहां पे हमारे पास अरेबियन सी है और ये हमारे पास क्या है सर, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो अरेबियन सी में जाकर के गिर रही है कौन सी, ये चारों। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मजेदार चीज, वो क्या है सर, सर अगर आप जापान को देखोगे तो जापान की एक कंपनी है कावासाकी। रिसेंटली अभी 1-2 दिन में हाल ही में ये चीज हुआ है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। कावासाकी ने क्या किया है गाइस, इन्होंने जो रोबोट्स होते हैं ना, रोबोट्स को बताया है कि इन फ्यूचर रोबोट्स कैसे देखने के लिए मिलेंगे। तो 4 पैर वाला एक रोबोट कावासाकी ने लॉन्च किया है और उस रोबोट का नाम क्या दिया है, कोरिल, है ना, दैट्स मींस दी कोरलियो उसका नाम यहाँ पे रखा गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हाइड्रोजन इंजन जो देखने के लिए मिलता है उसके ऊपर वर्क करता है। 150 सीसी का इसका इंजन है और ये अपने आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, जरूरत नहीं है बाहर से इसको एनर्जी की, ये खुद अपनी एनर्जी को जनरेट करेगा। उसी के साथ साथ इसके जो लिम्ब्स देखने के लिए मिलते हैं ना, जो पैर हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की मदद से ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्होंने सवाल ये उठाया कि ये जो कोरलियो देखने के लिए मिल रहा है इसकी जरूरत क्या है, हमारे पास तो व्हीकल है, हम उस पर बैठेंगे आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं सर, कोरलियो की जरूरत है जहां पे हमारी रोड नहीं पहुंच पा रही है, हमारी सड़कें नहीं पहुंच पा रही, हमारे व्हीकल्स नहीं पहुंच पा रहे, हमारे हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुंच पा रहे, वहां पे कोरलियो पहुंचेगा। इंडियन आर्मी के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है इस तरीके के रोबोट्स। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है और रिसेंट ये न्यूज में था, तो याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, इस बार तो क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है एनडीए 2 में
क्वेश्चन इससे आ जाए आपसे, है ना। नाम क्या है? कोरलियो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन है, हाँ 19th क्वेश्चन। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पे आ गए। चलो भाई देखो और आंसर करो क्या होगा। वूलर लेक इज फेड बाय द फ्लो ऑफ झेलम रिवर। द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट फेड बाय द सतलज रिवर। इंडस रिवर इज नोन एज द सिंघखंबन इन तिब्बत, है ना। तो सर तीनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे क्या है? सही देखने के लिए मिल जा रहे हैं। ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तीनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे कैसे हैं सर? सही देखने के लिए मिल जा रहे हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स यहां पे कैसे हैं सर? सही है। चलो अगला 20th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है ना। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां दी गई हैं? यहाँ पे हमें दिया गया है प्राणहिता, फिर उसके बाद इंद्रावती, फिर उसके बाद मांझरिया, फिर उसके बाद अमरावती। तो गोदावरी, गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो प्राणहिता है, इंद्रावती है और मांझरिया, इसकी नदियां सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज देखने के लिए मिल जाती है। कौन कौन सी? प्राणहिता, इंद्रावती और मांझिरा, ठीक है। मांझिरा इसको कहते हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आई ये चीज? सो दीज आर द थिंग्स जो हमें और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली। इन चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 21। आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को और यहां पे आंसर करिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकल स्टॉर्म, ठीक है। लोकल स्टॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या है? मैंगो शावर्स आर पोस्ट मॉनसूनल शावर विच इज कॉमन, क्या कह रहा है? पोस्ट मॉनसूनल शावर विच आर कॉमन फिनोमेना इन केरला एंड दी कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। सर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सही होता अगर यहां पे पोस्ट की जगह क्या लगा होता? प्री मॉनसूनल शावर्स, तो सही होता। लेकिन सर पोस्ट लग गया, काट दो इसको, 1 कट करो, 1 कट करो। इसका मतलब 2 तो होगा। लू इज द नेम ऑफ द कोल्ड, नहीं सर, हॉट। हॉट, ड्राई एंड ऑप्रेसिंग विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। पंजाब एंड बिहार नहीं है, यूपी है सर, यूपी एंड बिहार। ये भी कट गया। हम सबको बचपन में लू एक बार जरूर लगी होगी। 2 ऑटोमेटिकली सही हो गया। देख लो, मतलब क्वेश्चन पढ़ना था बस। देखने में क्वेश्चन कितना भारी क्वेश्चन था कि सर कैसे करेंगे, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, सोचने में टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन सॉल्व करने में सर सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये हमें देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? तो चलो भाई आगे बढ़े। और अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।